प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने बालों को घना, लंबा और मजबूत बनाने के लिए खास डिप, लेप, पेस्ट लगाती थीं और उसके बाद बालों को भाप देती थीं। यही कारण था कि उनकी चोटियां मोटी होती थीं और झड़ते बाल फिर से उगने लगते थे। नीचे वही शाही रहस्य विस्तार से बताया जा रहा है, सरल और रोचक हिंदी में। एक रानी महारानियों का विशेष हेयर डिप, लेप। शाही केशलेप की सामग्री। रानी महारानियां यह लेप हफ्ते में एक बार लगवाती थीं। आंवला पाउडर, मेथी दाना, रात भर भिगोया हुआ, पीसा हुआ। भृंगराज पाउडर, शिकाकाई पाउडर, थोड़ा सा दही या एलोवेरा जेल। इन सबको मिलाकर गाढ़ा लेप बनाया जाता था। लगाने की विधि। बालों को 2 हिस्सों में बांटकर लेप को सीधे सिर की त्वचा, जड़ों में लगाया जाता था। फिर पूरे बालों की लंबाई में लगाया जाता था। यह लेप 30-45 मिनट तक लगाया रहता था। लाभ। जड़ों में जमी ठंड और सूखापन दूर होता था। सोए हुए बालों के रोमकूप जागते थे। बाल मोटे रेशों में बढ़ते थे। चोटी भारी और घनी होने लगती थी। 2 बालों को भाप कैसे दी जाती थी? शाही तरीका। रानी महारानियां लेप लगाने के बाद बालों को भाप जरूर दिलवाती थीं। भाप देने की विधि। एक बड़े बर्तन में पानी उबालते, उसमें नीम की पत्तियां, मेथी दाना और थोड़ी अजवाइन डालते। सिर को कपड़े से ढककर 5-10 मिनट भाप लेते, या गरम कपड़े को निचोड़कर सिर पर बांध दिया जाता था। भाप के फायदे। लेप बालों की जड़ों तक पहुंचता था। सिर की नसें खुलती थीं। ठंड में जमी हुई जड़ें सक्रिय होती थीं। नए बाल उगने में मदद मिलती थी। 3 लेप के बाद क्या किया जाता था? बालों को गुनगुने पानी से धोया जाता था। कभी कभी रीठा शिकाकाई के पानी से धोते थे। धोने के बाद हल्का सा तिल या नारियल तेल लगाया जाता था। रात में बालों की ढीली चोटी बनाई जाती थी। 4. क्यों मोटी होती थी रानी महारानियों की चोटियां? क्योंकि वे रसायन नहीं, जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती थीं। ठंड में बालों को सूखा नहीं छोड़ती थीं। लेप प्लस भाप प्लस तेल पूरा केयर सिस्टम अपनाती थीं। निष्कर्ष। रानी महारानियों की घनी और मोटी चोटियां किसी एक चीज से नहीं बनी, बल्कि डिप, लेप, भाप, तेल, अनुशासन और धैर्य से बनी। आज भी अगर यही तरीका अपनाया जाए तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी और चोटी फिर से मोटी और शाही बन सकती है। कल्पना कीजिए, शीत ऋतु की ठंडी सुबह है। कोहरा धीरे धीरे महल के प्रांगण में उतर रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन महल के भीतर एक अलग ही दुनिया जाग रही है। वहीं रानी महारानियां अपने केशों की देखभाल में लगी है, क्योंकि उनके लिए बाल सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि शक्ति, मर्यादा और पहचान थे। ठंड के मौसम में बाल रूखे न हो जाए, टूट न जाए, इसके लिए वे सबसे पहले प्रकृति का सहारा लेती थीं। रात को सोने से पहले उनके बालों में गुनगुना तेल लगाया जाता था। यह कोई साधारण तेल नहीं होता था। नारियल, तिल या बादाम का तेल, जिसमें आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज जैसे जड़ी बूटियों की खुशबू घुली होती थी। जब दासियां धीरे धीरे मालिश करती थीं, तो सिर की गर्माहट बढ़ती और ठंड का असर भीतर तक नहीं पहुंच पाता। सर्दियों में रानियां बालों को खुला कम ही रखती थीं। वे जानती थीं कि ठंडी हवा बालों की नमी चुरा लेती है। इसलिए रेशमी या सूती कपड़े से बालों को ढककर रखा जाता था। रात में सोते समय भी बाल ढीली चोटी में बंधे होते, ताकि न उलझे और न टूटें। महल की रसोई से भी केशों के लिए खजाना आता था। दूध, मलाई, शहद और थोड़े से केसर से बने लेप कभी कभी बालों पर लगाए जाते थे। इससे बालों में प्राकृतिक चमक बनी रहती और ठंड में भी रूखापन पास नहीं फटकता। सबसे बड़ा रहस्य था संयम और धैर्य। रानी महारानियां रोज बाल नहीं धोती थीं। वे जानती थीं कि बार बार पानी और ठंड का संपर्क बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। जब बाल धोए जाते तो गुनगुने पानी का ही प्रयोग होता और बाद में धूप में बैठकर बालों को धीरे धीरे सुखाया जाता। यही वह शाही रहस्य था, प्रकृति, अनुशासन और प्रेम का संगम।
इसलिए सदियों बाद भी जब हम रानी महारानियों की कल्पना करते हैं तो उनके घने, लंबे और चमकदार बाल हमारी आंखों के सामने जीवित हो उठते हैं और मन में एक सुखद, रोचक अनुभूति छोड़ जाते हैं। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, महल के ऊंचे दरवाजों से ठंडी हवा भीतर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन रानी महारानियों की चोटियां वैसी ही घनी, मोटी और भारी है, जैसे रेशम की मोटी रस्सी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि पीनियों से संभाला गया केशविज्ञान था, जो ठंड में और भी असरदार हो जाता था। एक ठंड में तेल लगाना, मोटी चोटी की पहली शर्त। रानी महारानियां सर्दियों में बालों को सूखा नहीं रहने देती थीं। हफ्ते में 2-3 बार गुनगुना तेल लगाया जाता था। यह तेल साधारण नहीं होता था, तिल या नारियल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी और मेथी डाली जाती थी। ठंड में यह तेल सिर की त्वचा को पोषण देता, रक्त संचार बढ़ाता और सोए हुए रोमकूपों को जगाता था। इसी वजह से जिन लोगों के सिर पर बाल कम होते थे, वहां नए बाल उगने लगते और चोटी मोटी दिखने लगती। 2 रोज कंघी नहीं, बल्कि रीत से कंघी। रानी महारानी दिन में 2 बार बाल संवारती थीं, सुबह सूर्योदय के बाद और रात को सोने से पहले। लकड़ी या हाथी दांत की कंघी से सिर की त्वचा पर हल्का दबाव देते हुए कंघी की जाती थी। यह प्रक्रिया सिर की नसों को सक्रिय करती थी, जिससे बालों की जड़ों को शक्ति मिलती थी। ठंड में यह अभ्यास बालों को झड़ने से बचाता और धीरे धीरे घनत्व बढ़ाता। 3 बाल धोने का शाही नियम। वे सर्दियों में बाल बार बार नहीं धोती थीं। 10-12 दिन में एक बार गुनगुने पानी से बाल धोए जाते थे। धोने के लिए शिकाकाई, रीठा और आंवले का लेप या पानी इस्तेमाल होता था। इससे बालों की प्राकृतिक चिकनाई बनी रहती थी और बाल मोटे मोटे रेशों में बढ़ते थे, जिससे चोटी भारी लगती थी। 4 रात की चोटी मोटाई का रहस्य। रात को सोते समय बाल कभी खुले नहीं छोड़े जाते थे। हल्का सा तेल लगाकर ढीली चोटी बनाई जाती थी। इससे बाल आपस में रगड़ते नहीं थे, टूटते नहीं थे और उनकी लंबाई व मोटाई सुरक्षित रहती थी। ठंड में यह आदत खासतौर पर बालों को गिरने से रोकती थी। 5 अंदरूनी पोषण, चोटी मोटी करने का असली मंत्र। रानी महारानियों का भोजन भी उनके बालों जितना ही शाही होता था। घी, दूध, तिल, गुड़, सूखे मेवे, काली उड़द और हरी सब्जियां, ये सब ठंड में नियमित खाए जाते थे। जब शरीर भीतर से मजबूत होता है, तो बाल अपने आप घने होने लगते हैं। 6 धूप और विश्राम। सर्दियों में वे रोज कुछ समय धूप में बैठती थीं। धूप सिर की त्वचा को प्राचीन समय में रानी महारानियां सुबह सुबह अपने बालों की देखभाल को एक पवित्र दिनचर्या की तरह निभाती थीं। उनका मानना था कि दिन की शुरुआत जितनी शांत और अनुशासित होगी, बाल उतने ही घने, मजबूत और सुंदर रहेंगे। उनकी सुबह की केश देखभाल कुछ इस प्रकार होती थी। 1 सूर्योदय से पहले जागना। रानी महारानियां ब्रह्मा मुहूर्त में जागती थीं। उस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता था। माना जाता था कि इस समय सिर की त्वचा सबसे अधिक सक्रिय होती है, इसलिए बालों की जड़ों को जल्दी पोषण मिलता है। 2 सूखी कंघी से बाल संवारना। सुबह सबसे पहले वे बालों में सूखी कंघी करती थीं। लकड़ी या प्राकृतिक दांतों वाली कंघी से माथे से पीछे की ओर धीरे धीरे कंघी की जाती थी। लाड, सिर की नसें सक्रिय होती थीं। जड़ों में रक्त संचार बढ़ता था। झड़े हुए बाल निकल जाते थे, नए बालों के लिए जगह बनती थी। 3 हल्की मालिश, बिना ज्यादा तेल। हर दिन भारी तेल नहीं लगाया जाता था। सर्दियों में या रूखेपन पर सिर्फ 2-3 बूंद तिल या नारियल तेल हथेलियों में रगड़कर जड़ों पर लगाया जाता था। लाड, सिर गर्म रहता था। ठंड का असर कम होता था। बाल झड़ना रुकता था। 4 औषधीय जल से केश धोना, रोज नहीं। रोज बाल नहीं धोए जाते थे। कभी कभी सुबह आंवला या मेथी उबले पानी से जड़ों को हल्का गीला किया जाता था। लाड, जड़ें मजबूत होती थीं। बालों में प्राकृतिक चमक आती थी। 5 धूप में बैठना। रानी महारानियां सुबह कुछ समय धूप में अवश्य बैठती थीं। धूप सीधे सिर पर नहीं,
बल्कि हल्के कपड़े से ढककर ली जाती थी। लाड, सिर की नमी संतुलित रहती थी। बालों की जड़ें मजबूत होती थीं। 6 बालों को बांधने का नियम। सुबह बालों को कभी कसकर नहीं बांधा जाता था। या तो ढीली चोटी बनाई जाती थी या जूड़ा। लाड, जड़ों पर खिंचाव नहीं पड़ता था। चोटी मोटी बनी रहती थी। 7 मन की शांति। रानी महारानियां सुबह पूजा, ध्यान या शांत संगीत सुनती थीं। तनाव न होने से बालों का झरना अपने आप कम रहता था।